गाइज आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है एग्ज़ाम की। सरकारी एग्ज़ाम, प्री का कोई टाइम नहीं, नोटिफिकेशन आने का कोई टाइम नहीं, मेंस का कोई टाइम नहीं, और अगर ये सब हो भी गए तो रिजल्ट का कोई टाइम नहीं, और अगर मान लो रिजल्ट भी आ गया तो ज्वाइनिंग का कोई टाइम नहीं। यही नहीं पता कि ज्वाइनिंग 1 साल चलेगी या 2 साल चल रही है, कब तक होगी, 1 साल के अंदर होगी, 2 साल के अंदर होगी, कुछ नहीं पता। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हम सब मोस्टली बच्चे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आज की डेट में सब दुखी हैं। आप ये मत कहना कि यूपीएससी एग्जाम टाइम पर होता है, ऐसे तो बैंक का भी होता है, लेकिन ये दो ही एग्जाम भारत में ऐसे हैं जो टाइम पर होते हैं, एक यूपीएससी और एक बैंकिंग। इसके अलावा चाहे आप यूपी ट्रिपल एस देख लो, यूपी की जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी को बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि यूपी जो पीसीएस है उसका भी कोई टाइम नहीं है। प्री कब है, मेंस कब है, कुछ नहीं पता। 1 से 2 साल लग जाते हैं उसको पूरे होने में। और यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस, इनके बारे में जानते ही हैं आप। उसके अलावा जो सेंटर की जितनी भी भर्तियां हैं यूपीएससी को छोड़कर, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी के थ्रू या फिर अदर कोई वैकेंसी हो, किसी का कुछ भी नहीं पता। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये अब क्या हो रहा है और पहले क्या होता था। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी जी सत्ता में आए थे, उस समय से पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे और एसएससी में 3 बार वैकेंसी आती थी, सीजीएल, एलडीसी और एमटीएस। जो 3 बार वैकेंसी आती थी, इनके तीनों एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे और 1 साल के अंदर तीनों की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी। जो सीजीएल था उसमें प्री होता था, मेंस होता था, उसके बाद इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और जो भी है खत्म। 1 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी। जो एलडीसी होता था उसमें भी यही है, एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद सीधा स्किल टेस्ट, टाइपिंग, और उसके बाद मेरिट और फिर फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग। जो एमटीएस था उसमें एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद सीधी मेरिट लगती थी और ये सब प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी तरह से पूरी हो जाती थी। अगर इसमें कहीं दिक्कत होती थी, मान लो कोई एग्ज़ाम कैंसिल, कहीं पर चीटिंग हो गई, धांधलीबाजी हो गई, तो उसको वे पूरी शिफ्ट को कैंसिल करते थे और उसी साल के अंदर एग्ज़ाम दोबारा होता था और फिर से उसी साल के अंदर ही एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। मान लो 2-4 महीने आगे पीछे हो भी गई कि 1 साल का टारगेट था, उसमें 1 साल 4 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, तो वो जब किसी एग्ज़ाम में कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह हो गया है, कहीं पर ज़्यादा दिक्कत हो गई तो, और ऑफलाइन होता था एग्ज़ाम। आज एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी कॉपी सब सबमिट हो जाती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप समझ ही सकते हैं कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ सकता है, चाहे कितना ही भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई चुनाव नहीं है। यहाँ आज की डेट में अगर कोई मुद्दा सबसे हाई है तो वह चुनाव, चुनाव जीतना बस। उसके लिए लाशें गिर जाओ, बच्चे मर जाओ, दुनिया मर जाओ, कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब मोदी जी सरकार में आए उस समय एसएससी की वैकेंसी ठीक ठाक पूरी होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2015-16 में दबा कर धांधलीबाजी होने लगी। इतनी धांधलीबाजी होने लगी कि बार बार एग्जाम कैंसिल होने लगे। ये नहीं पता कि एग्जाम 1 साल में पूरा होगा, 2 साल में पूरा होगा, एग्जाम डेट का नहीं पता। हर चीज़ कमिंग सून, हर चीज़ कमिंग सून में डाल रखी है। बच्चों ने एसएससी ऑफिस के सामने धरने दिए ठंड के समय में, बिल्कुल दिसंबर जनवरी का समय था। ठंड के समय बच्चों ने धरने दिए और वहाँ पर पता है क्या हुआ, अगर आप शांत बैठे हैं तो ठीक है, और अगर आपने कुछ भी कहा तो आर्मी थी वहाँ पर, लठ तोड़ती थी पिछवाड़े पे। इतना बुरा हाल कर दिया बच्चों ने, उन तक के नाम। अब मान लो अगर कहीं पर गलत चीज़ हो और वहाँ पर आप जाकर खुल्लम खुल्ला उनके नाम बता दो कि हाँ उसने की है, तो इसका मतलब तो समझ रहे हो आप, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वहाँ पर बच्चों ने ये बता दिए कि उन्होंने चीटिंग की है, वहाँ पर चीटिंग हुई है, इस तरह से हुई है, सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला उनके नाम तक दे दिए। सीबीआई जांच भी हुई, बच्चों ने डिमांड की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जांच कहाँ गई। सिर्फ बच्चों को समझाने का, शांत करने का तरीका, सिर्फ शांत करने का तरीका, बस किसी तरह से बच्चे शांत हो जाए फिर बाहर में जाओ। एग्जाम का कोई आता पता नहीं। यहाँ तक कि 5-7 महीने तो एग्जाम ही नहीं होते एसएससी के, ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा गंदी मतलब सिस्टम हो गया कि कुछ नहीं कह सकते। जब अप्रैल में चुनाव आए 2019 में, उस समय जो भी वैकेंसी रुकी हुई थी फटाफट पूरी कराई, क्योंकि भाई चुनाव जीतना था, चुनाव से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। रेलवे में वैकेंसी निकालेगी ग्रुप डी की और टेक्नीशियन की। आपने देखा होगा कि उस समय जो रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल, अक्सर बार बार उनके इंटरव्यू आते थे, बार बार कि 6 महीने के अंदर हम वैकेंसी पूरी कर देंगे और चुनाव होने से पहले तक हमारी कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि हर एक बच्चे के हाथ में जॉइनिंग लेटर दे दिया जाए। ये इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है कि इतनी बड़ी तो कई देशों की संख्या भी नहीं है। इतनी मतलब ज़्यादा इंटरव्यू होते थे कि बस चुनाव जीतना है, किस तरह से चुनाव जीतना है।
जब चुनाव पास में आया तो दोबारा से वैकेंसी निकाल दी गई एनटीपीसी का ग्रुप डी की फरवरी 2019 में। उसके बाद चुनाव हो गया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, उसके बाद भाड़ में जाओ, एग्जाम हो गए, जो रिजल्ट आ गए, चलते रहेंगे धीरे धीरे। 5 साल लगो, 6 साल लगो, 4 साल लगो, कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीत के बात खत्म। बच्चों को भी लगा कि चलो एग्जाम अब नहीं तो धीरे धीरे हो जाएगा, जुलाई में नहीं तो अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नोटिस डाल दी कि एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। भाई कैसी बात कर रहे हो, एजेंसी नहीं है? 6 महीने पहले आपने एग्जाम कराए हैं, इतने बड़े एग्जाम कराए हैं, फिर आपकी एजेंसी नहीं है। चलो मान लो, आपकी बात माने भी लेते हैं, आपने कहा था कि भाई अभी एजेंसी नहीं है क्योंकि जो पिछली एजेंसी थी उसमें धांधलेबाजी हुई थी और हम चाहते हैं कि एक साफ एजेंसी हो जो आपके लिए साफ एग्जाम कराए, जिसमें धांधलेबाजी ना हो। फिर भी आपने टीसीसी पकड़ ली, बस की नहीं थी और किसी का एग्जाम कराना। सही बात तो ये है। और धांधलेबाजी कराने कौन? आप, आपके लोग, आपकी सरकार के लोग, और बताने वाले भी वही, फेंकने वाले भी वही, और चुगने वाले भी वही। बच्चों को लगा कि चलो पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, 2-4 महीने के अंदर फिर से डेट आएगी क्योंकि ज़्यादा तो पोस्टपोन होगा नहीं। लेकिन इन्हें एग्जाम कराने की कोई इच्छा थी ही नहीं, क्योंकि भाई इंटरनली वैकेंसी तो बहुत है, रेलवे के अंदर बहुत पोस्ट खाली हैं, लेकिन इन्हें नहीं भरनी थी क्योंकि जो वैकेंसी निकाली थी वो निकाल दी। अब ये वैकेंसी तो चुनाव के थ्रू निकाली थी इन्होंने, जो कि पूरी होनी थी 5 साल के अंदर। जब बच्चों ने हार कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आकर दिल्ली में धरना दिया, भूख हड़ताल की 3 मार्च को, तो उन्होंने एक नोटिस डाल दिया कि हम आपके लिए एक एजेंसी ढूंढ रहे हैं और जैसे ही एजेंसी मिलती है हम कोशिश है कि मई के आसपास आपके एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे। बच्चों को लगा बड़ी अच्छी बात है, चलो कम से कम कर तो रहे हैं, खबर तो मिली। एक दिन का धरना हुआ और बच्चे घर आ गए वापस। उसके बाद फिर आपने देखा ही होगा कोरिजेंडम पर कोरिजेंडम। अब ये मत कहना आपकी कोरोना आ गया था, क्योंकि कोरोना 2019 से 20 तक कहीं भी नहीं था, ये मार्च 2020 में आया था। उसके बाद कोरिजेंडम पर कोरिजेंडम दे गए। जब सितंबर में जब सबके एग्जाम शुरू हो गए, जो एसएससी के एग्जाम थे वो भी लेने लगी, बैंक भी लेने लगे, सब अब एग्जाम शुरू करने लगे। बच्चों ने धरना दिया सितंबर में कि हमारे एग्जाम कराए जाएँ, ट्विटर कैंप किया। तो पीयूष गोयल जी ने फिर से एक अनाउंसमेंट कर दिया कि 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे और आपके जून तक एग्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। जबकि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो जानते होंगे कि जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं लगभग 28 दिसंबर को, उनके एग्ज़ामों के चलने की प्रक्रिया को देखते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के जून 2021 तक पूरे हो जाएंगे, कहीं तक भी नहीं लगता। कभी एग्ज़ाम हो रहा है, फिर 2 दिन बीच में छुट्टी है, फिर एग्ज़ाम हो रहा है, फिर छुट्टी है। कैसे भाई एग्ज़ाम करा रहे हो? जब कराने तो फटाफट करा लो, क्यों बच्चों को मरवा रहे हो? हाँ, 6 महीने 7 महीने एग्जाम चल रहे हैं भाई, कौन सा एग्जाम है? ऐसा 6-7 महीने चल रहा है जो, चलो ठीक है, मान भी लिया। अब आपने जो डेट दी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो अभी इन्होंने ये रेलवे एनटीपीसी के 7 फेज के एडमिट कार्ड दिए हैं यहाँ पर इन्होंने। यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्होंने ये जो नोटिस डाला था नीचे, कहाँ गया ये नोटिस? 7 फेज का नोटिस है, एग्जाम नोटिस ये वाला, ये नोटिस इन्होंने डाला था और इसमें लिखा था कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो 23, 24, 26 और 31 तारीख को ले ली जाएंगे। और ये 7th फेज है, इसके बाद कोई भी फेज नहीं आएगा। जितने भी बच्चे इसमें बचे हैं वो पूरी तरह से मतलब सबका एग्ज़ाम पूरी तरह से कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, देखिए इन्होंने लिखा है कि 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई को आपका जो 7th फेज का एग्ज़ाम वो खत्म हो जाएगा, जिसमें 2.78 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भाई जब 4 ही दिन के एग्ज़ाम बचे थे तो उसी समय ले लेते, कम से कम रिजल्ट की प्रक्रिया तो शुरू होती है। हालांकि ये पता है हमको कि आप 5-7 महीने या 8 महीने से पहले रिजल्ट दोगे ही नहीं, क्योंकि जो 15 दिसंबर से लेकर 23-24 दिसंबर तक आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम हुए थे, जिनमें 10-15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे, 7 महीने हो गए, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। तो जिसमें 1.25 करोड़ बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने के लिए एनटीपीसी में या ग्रुप डी में, उसका एग्जाम हम कैसे मान लें कि आप रिजल्ट के 5-7 महीने में दे दोगे? हाँ, पिछली बार तो हो गया था, पिछली बार तो 2-2.5 महीने में उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। उसके बाद फटाक से 15-20 दिन के अंदर जो अपनी प्रक्रिया थी वो शुरू करिए, डॉक्यूमेंट फिर ज्वाइनिंग शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव जीतना था। लेकिन तो चुनाव है ही नहीं। जब आप 15 लाख बच्चों के रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो 7 महीने में, तो आप कैसे मान लें कि ये जो 1.25 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके रिजल्ट आप दे दोगे? यूट्यूबर तो बहुत फेंक रहे हैं, फेंकने वाले कि हाँ भाई दिसंबर में आपका मेंस लगभग शुरू हो जाएगा, जनवरी। मुझे तो नहीं लगता कि मई तक भी शुरू कर दें, मई जून में तो शुरू कराएंगे, मेंस लेंगे, क्योंकि इनकी प्रक्रिया है ये वैकेंसी पूरे 5 साल में पूरी कराने की। 2024 में फिर से चुनाव है और 23 के लास्ट तक इसको पूरा कराएंगे, 100% कराएंगे 23 के लास्ट तक, क्योंकि चुनाव फिर से जीतना है। तो इनकी मनसा है कि 2022 में ये मई जून में आपका मेंस लेंगे, अप्रैल मई जून के आसपास में, और फिर से 2-4 महीने उसकी रिजल्ट में लगाएंगे, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह स्किल टेस्ट होंगे, और उसके बाद फिर ये 2023 के लास्ट तक, हो सकता है 24 में आपकी ज्वाइनिंग ही चले, 24 तक ज्वाइनिंग चले, कुछ नहीं पता इनके बारे में, क्योंकि कराने की इच्छा नहीं है ना। इच्छा हो तो सब कुछ होता है, यहाँ पर इच्छा नहीं है कराने की। इतना बुरा हाल इन्होंने कर रखा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, कितने बच्चों ने। यही सोचकर क्या करें भाई, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है तैयारी करते करते, अब ये नहीं पता बच्चों को कि फेल किसी वजह से हो रहे हैं, इनकी कमी है या हमारी कमी है।
क्योंकि जब 4-5 साल में कोई वैकेंसी पूरी होती है तो पढ़ने की क्षमता ख़त्म सी हो जाती है, क्योंकि आप बार बार जोश में आओगे फिर मोरल डाउन हो जाएगा, फिर जोश में आओगे फिर मोरल डाउन हो जाएगा। होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं तो फुल जोश के साथ करते हैं, एग्जाम सामने होता है, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो जाए, दोबारा से एग्जाम की डेट आए, आप फिर से तैयारी करोगे उससे हल्के कम मोटिवेशन के साथ। लेकिन बार बार जब एग्जाम कैंसिल हो जाए तो तैयारी करने का मन नहीं करता, जब तक आपका एग्जाम सामने आपको ये ना दिख जाए कि हाँ अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और 4 दिन में तो तैयारी होती नहीं, क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, करंट अफेयर है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। 4-5 दिन में, 1 महीने में तैयारी होगी नहीं क्रैक करने के लिए। भाई जो लाखों करोड़ों बच्चे दे रहे हैं वो भी तो सिलेक्ट होने के लिए दे रहे हैं ना, तो एकदम तो तैयारी होगी नहीं। ये इनका हाल है। आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सेंटर की जॉब में है, स्टेट की एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जो टाइम से पूरी होती हो, चाहे वो यूपी SSS हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। यूपी में 2011 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी जो 2019 में पूरी हुई। 2016 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी वो भी तक कोर्ट में चल रही, उनका पता नहीं है वो कब पूरी हुई कब पूरी, कुछ पता नहीं है। हाँ 22 से पहले पूरी हो जाएंगे ये पक्का है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी जो यूपी SSS की कोर्ट में चल रही हैं यूपीएसआई की, वो अभी पूरी होंगी। तो फिर जो वैकेंसी अब निकल रही है यूपीएसआई की, कैसे मान लो कि आप 2022 तक पूरी हो जाएंगी, चुनाव तक एग्जाम तो हो जाएगा क्योंकि चुनाव जीतना है, उसके बाद भाई फिर से वही लगना है। यूपी में चाहे टीचर की भर्ती हो, चाहे यूपी 2016 की वैकेंसी वो आज तक पूरी नहीं हुई, उनके अब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, किसी का टाइपिंग एडमिट कार्ड आ रहा है, किसी का एग्ज़ाम डेट आ रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब इतना बुरा हाल, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे मर जाओ, घर वाले मर जाओ, दुनिया मर जाओ, इन्हें अगर फ़र्क पड़ता है तो एक चीज़ से, बस चुनाव जीतना है। और ये इन्हीं की सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है बीजेपी। हाँ बीजेपी ने एक चीज़ तो ज़रूर गलत की है कि बच्चों का पूरी तरह से कुत्ता बना कर रख दिया है। यही नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना गंदे तरीके से मतलब ट्रीट कर रहे हैं ये बच्चों को कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ, आप ये सोचते हैं मतलब हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, रिश्वतखोरी खत्म हो जाए। जो बंदा 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल में अपनी ज्वाइनिंग लेगा, आप कैसे मान लो, कैसे कह दो कि वो रिश्वत ना ले? जो 8 साल तक उसकी शादी भी होगी होगी, बच्चे भी होंगे होंगे, उसे बहुत सारे काम करने होते हैं, घर वर भी बनाने होते हैं। क्योंकि अमीर आदमी तो गवर्नमेंट जब तैयारी करते नहीं, अमीर आदमी तो जितनी 20-25 हज़ार के लिए तैयारी करेंगे उतनी तो वो 20-25 लाख रुपये लगा के इससे दुगना कमा लेंगे, बल्कि 20-25 हज़ार तो तनख्वाह भी बांट देंगे औरों को। तो वो तो तैयारी करेंगे नहीं, तैयारी कौन करे? गरीब लोग। तो जो 10-15 साल उसके 8-10 साल बीच में जाते हैं तैयारी के में, उसकी तो भरपाई करनी है। वो भी चाहता है ना कि उसके हाथ में सब कुछ हो, उसके घर में वो भी औरों की तरह जिए। फिर वो कैसे कहते हैं आपकी वो रिश्वत ना ले? मैं तो कहता हूँ रिश्वत देनी चाहिए, इतनी लेनी चाहिए, इतनी लेनी चाहिए कि मंत्री से अमीर हो जाए। क्या करें भाई, एक वैकेंसी 2011 की 2019 में ज्वाइनिंग मिलती है, बीच के जो 7-8 साल गए वो उनका क्या करे इंसान? आप जानते हो 7-8 साल एक जीवन का हिस्सा होता है, पर अब क्या करें, इतना बुरा हाल इन्होंने करके रख दिया है। जिस वैकेंसी के बारे में आप सोच रहे हो ना कि रेलवे की वैकेंसी ये फटाफट पूरी करा देंगे, मैं गारंटी कहता हूँ कि 2023 के लास्ट तक तो मानो ये पूरी होगी नहीं, 100% कहता हूँ मैं। 24 को में तो पूरी हो जाएगी क्योंकि चुनाव है, लेकिन 23 तक आप मानो ही मत ये पूरी होगी। इतना गंदा खींचेंगे आपको, इतना गंदा खींचेंगे। मैंने बताया ना अभी, जब ये आइसोलेटेड कैटेगरी के 10 से 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट अभी तक 7 महीने हो गए, उनका नहीं आया, तो आप कैसे मान लो कि 2-3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा? ऐसा नहीं है ये सब रेलवे के साथ है, एसएससी का इससे बुरा हाल है। बार बार एग्जाम कैंसिल 2 से 3 साल में। अब देखा वो 2019 की वैकेंसी 20 में आ रही है, फिर 18 वैकेंसी 19 में आ रही है। यही नहीं पता कि 19 की जो वैकेंसी आई थी वो अभी तक चल रही है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक 21। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। किसी के तो मेंस के रिजल्ट एग्जाम डेट दे रहे हैं 19 वाले की। ये क्यों, कितना बुरा हाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? तुम्हें पैसा ही कमाना है तुम्हें, या पैसे कमाने के लिए जो तुमने हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं रेलवे के फॉर्म भरने से, उन्हें तो वैसे भी कमा लेते भाई। 1 लाख वैकेंसी आपने निकाली ग्रुप डी की, 20-20 हज़ार 5 साल निकाल लेते। लगभग 1 करोड़ बच्चे हर साल 50-60 लाख तो भरते ही भरते, आपकी भी इनकम होती और बच्चों को ज्वाइनिंग मिलती। जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती वो भी कुछ ना कुछ अपना कर लेते। लेकिन आपने तो जीते जी मार दिया भाई। क्या कर रहे हो आप? बच्चे कितनी बार मतलब किसके लिए, हगने मूतने के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए आंदोलन करें क्या? कभी रिजल्ट के लिए आंदोलन, कभी किसी की ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन, कभी एग्जाम के लिए आंदोलन, एग्जाम डेट के लिए आंदोलन। क्यों तुमने इतने कोरिजेंटम निकाल दिए कि अब ये एग्जाम की बोली लग रही है, अब के कंपनी टेंडर लेगी, अब के ये हो रहा है वो हो रहा है। हम कौन सी कंपनी के मालिक हैं? क्या हमें फ़ायदा होगा क्या? क्यों कर रहे हो भाई? सीधे क्यों नहीं बताए थे कि हाँ उस समय एग्जाम होगा? अरे मत निकालो वैकेंसी, कम से कम बच्चे कुछ तो कर लेंगे ना, कुछ भी कर लेंगे अपने साथ अपने प्लानिंग के हिसाब से। वैकेंसी निकाल कर उनको अंधा क्यों कर रहे हो यार? क्यों उनसे अंधे करके उनकी जवानी ख़राब करवा रहे हो? बाद में 30 साल 32 साल उम्र हो जाती है, फिर बाद में शादी नहीं हो पाती, बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या करते हैं। अभी मैंने देखा था कि प्रतापगढ़ की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या करें भाई?
हाँ, एक एग्ज़ाम तो है भारत में, यूपीएससी और बैंकिंग। ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जो टाइम से पूरे होते हैं। बैंकिंग की प्रक्रिया 6 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। जिस महीने के अंदर उसका प्री होगा उसी महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा, उससे अगले महीने मेंस हो जाएगा और 6 महीने के अंदर वो ज्वाइनिंग करा के प्रक्रिया फाइनल कर देते हैं। इनका तो ये नहीं पता है क्या कर रहे हैं। मतलब मतलब मार दिया बच्चों को एकदम। चाहते हैं कि बस नौकरी दो ही मत दो भाई, कौन मांग रहा है नौकरी आपसे, भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं यार, मेहनत करके पढ़ते हैं, मेहनत करके लगते हैं, मत दो नौकरी। पर कम से कम अंधेरे में तो मत रखो ना, कम से कम अंधा तो मत बनाओ बच्चों को कि एग्जाम दे दिया फिर पढ़ते रहो। बताओ 2018 में जो वीडियो की वैकेंसी आई थी, योगी जी निकाल थी, सब कुछ उनका हो गया, उसके बाद वैकेंसी कैंसिल कर दी। क्या करेंगे यार वो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, 2-3 साल सपने देखे थे कि हाँ भाई अब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं ग्राम विकास अधिकारी बन जाऊँगा, आपने वैकेंसी कैंसिल कर दी। कम से कम योगी जी कुछ तो सोच लो, जितना आप अपने बारे में सोचते हो, जितना टाइम से काम अपना करते हो, उसका कम से कम 10% ही काम करवा दो बच्चों का। अरे जो वैकेंसी निकाल रहे हो उन्हें पूरी करवा दो, नहीं निकाल रहे हो तो मत करवाओ, कम से कम वैकेंसी ही मत निकालो ना, वैकेंसी मत निकालो। बच्चे कुछ भी कर लेंगे और बहुत सारे काम वो कर लेंगे, दुकान खोल के बैठ जाएंगे परचूने की, पर कम से कम सपने दिखाकर जान से तो मत मारो उन्हें। मैंने भी तो ये सोचकर वोट दिया था कि हाँ आप अच्छा काम करेंगे, मोदी मोदी चारों तरफ मोदी मोदी होती। कसम से कह रहा हूँ इस बार एक वोट नहीं देनी बीजेपी को, एक भी वोट नहीं देनी, चाहे वो स्टेट में आए चाहे वो सेंटर में आए। इतना बुरा हाल कर दिया बच्चों का कि बच्चों को खुद नहीं पता लग रहा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। बताओ, अरे गरीब आदमी पेट्रोल में थोड़ा ना खाना बनाएगा भाई। तुमने जिस में पूरा भारत पूरा विश्व खाना बनाता है सरसों के तेल में, उसको तुमने 150 रुपये लीटर कर दिया। बताओ क्या खाएगा गरीब आदमी है। पकवान बनाने से भी डरेगा वो कि यार इतना तेल खत्म हो जाएगा, 50 रुपये का तेल ही खत्म हो जाएगा। 150 रुपये लीटर तुमने तेल कर दिया। बताओ, और सिस्टम इतना गंदा है कि मीडिया तो कुछ कह ही नहीं सकती। अगर आपने बीजेपी के बारे में चूं भी कर दिया तो समझ लो कि बस आपका पिछवाड़ा गया, अगले ही दिन आपको पुलिस उठा लेगी। चाहे आप ट्विटर कैंप कर दो या फिर आप कोई यूट्यूब पर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं भी तुरंत पुलिस उठा लेगी आपको। इतना गंदा हाल कर रखा है, सीधी दबंगाई। क्या करोगे क्या नहीं करोगे यार, कुछ नहीं पता। अरे भाई कम से कम कुछ तो कर दो यार, कुछ तो कर दो। अब भी 2022 में यूपी के चुनाव आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि चुनाव के चक्कर में कैलेंडर निकाले जा रहे हैं। ये यूपी ट्रिपल ने एग्जाम कैलेंडर निकाला है, आप इसमें देखेंगे 2000 वैकेंसी कौन कौन सी पड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहेंगे कि हाँ क्या कौन सी वैकेंसी पड़ी है। एग्जाम कैलेंडर है 24 जुलाई 2021 को निकाला है इन्होंने। इस एग्जाम कैलेंडर में देखेंगे 2016 की 17 की वैकेंसी उनके ये अपडेट दे रहे हैं कि हाँ एग्जाम ये होगा उस समय, वो होगा उस समय, रिजल्ट आएगा आपका। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, क्यों कर रहे हो। आप यहाँ पर देखेंगे, देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि देखो ये 2018 की परीक्षा जो विज्ञापन सेकंड नंबर पर निकला हुआ, थर्ड में 18 का है, फोर्थ में 19 का है, ये 19 के हैं, ये 16 के हैं, 10 11 12 नंबर की जो परीक्षाएं हैं 16 की हैं। कुछ नहीं पता यार, बस अपनी मर्जी से हर चीज़ चला रहे हैं, अपनी मर्जी से हर चीज़। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा यार। अरे तुम 16 वैकेंसी निकाली हैं, 672 वैकेंसी निकाली हैं, तो यार कम से कम इन्हें पूरा तो करवा दो। इतनी तो आफत नहीं आती कि आपको 9212 वैकेंसी को पूरा करने इतना समय लग जाएगा आपको। क्यों कराते हो यार ऐसा। हर चीज़ के पीछे बर्बाद कर दिया बच्चे, हर चीज़ के पीछे बर्बाद कर दिया आपने। क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं देखो सभी आप जितने भी बच्चे हों सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाएं, एक आत्महत्या तो बिल्कुल भी ना करें, सबसे दुनिया की गंदी चीज़ है हार मान जाना। हाँ कोई भी साथ में ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ कर लें जिससे आप आगे चल के भूखे ना मरें, और साथ में तैयारी भी करते रहें। इतनी तैयारी तो करते रहें कि जब भी एग्ज़ाम आए तो आप उसे अच्छी तरह से निकाल लें, कम से कम एग्ज़ाम तो निकाल लें। और हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर आप वेटिंग लिस्ट में फंस गए तो 2-3 साल में तो वैकेंसी पूरी होंगी, उसके 3-4 साल आपको और लग जाएगा वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में। तो मेहनत कम से कम इतनी तो रखो कि मेरिट में आपके अच्छे नंबर आ जाएं और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। लग रहे हो बाकी तो भाई कुछ कर नहीं सकते थे। ग्रुप डी की एग्ज़ाम आपके सामने है, इतनी बड़ी वैकेंसी है। अब नहीं तो 2 महीने बाद शुरू होगा एग्ज़ाम, 3 महीने बाद शुरू होगा, 4 महीने बाद शुरू होगा, जब भी शुरू होगा आप इतनी तैयारी रखिए कि 1 महीने के अंदर आप सब कुछ रिवाइज करके अच्छी तैयारी कर लें और आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपका नंबर आ जाए। बाय गाइज मेरे इस चैनल पे आपको जीएस की जितने भी टॉपिक हैं जीएस के आपके एग्जाम में आते हैं वो सब ट्रिक के हिसाब से मिलते रहते हैं। चाहे वो मंथली के जो महीनों के महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो भी ट्रिक से आपको इस पर मिलते रहते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीएस के सभी टॉपिक और जितनी भी मोटिवेशन से संबंधित और किसी भी एग्जाम से संबंधित जो अपडेट है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो गाइज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक जीएस के नए टॉपिक के साथ। इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।